स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इलॉन मस्क का नाम तो हम सभी जानते हैं। इलॉन मस्क ने स्पेस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया अपनी कंपनी स्पेस एक्स के जरिए, जिसका इस्तेमाल आज के समय नासा भी कर रहा है अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में ले जाने के लिए और वहां से सामान वापस लाने के लिए भी। तो उसी कड़ी में आज भारत के इलॉन मस्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत में भी प्राइवेट जगत अब स्पेस सेक्टर में फोरे कर रहा है, जिसकी मदद इसरो कर रहा है। और यह भारत के लिए क्यों अच्छा है और इसके क्या बातें हैं, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आप मुझे स्टडी IQ पे रेगुलर वीडियोस में देखते हैं। तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च सून। आज तक भारत में जितने रॉकेट लॉन्च हुए हैं सब सरकारी हुए हैं। एक पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इंडियन प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बात करेंगे। इसके पहले कि हम ये इशू को डिस्कस करें, आप सभी को मैं बता दूं कि आप यूपीएससी की तैयारी अगर करना चाहते हैं और सोच रहे हैं तो आपको कहीं और नहीं जाना है। स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन बैच 8, जिसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी 900 घंटे से ज्यादा की। साथ ही साथ आपको यहां डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसे कई सारी चीजें मिलेगी। इस कोर्स में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो प्राइस है 24,499 रुपए, लेकिन आप ये कोर्स 19,000 रुपए यानी 18,999 में ले सकते हैं अगर आपको कोड यूज करेंगे KP लाइव। ये कोड का आपको इस्तेमाल करना है, आपको ये कोर्स में 5,500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा एडमिशन के समय। इस कोर्स की शुरुआत 14 नवंबर से होने वाली है। इवनिंग का बैच है तो देर मत करिए। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक्स हैं। अगर सेशन की PDF चाहिए तो यहां आ जाइए, सेशन की PDF आपको यहां मिल जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, हैदराबाद में एक प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप है जो स्पेस सेक्टर के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। इट इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, जो 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लॉन्च करा जाएगा। इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा में, जहां से इसरो की रॉकेट्स, सैटेलाइट्स लॉन्च करे जाते हैं, वहीं से, उन्हीं की जगह से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपना रॉकेट लॉन्च करेगी, जो एक बिग अचीवमेंट है इंडियन प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि अभी तक जो भी अचीवमेंट्स इंडिया के रहे हैं स्पेस सेक्टर में वो गवर्नमेंट लेड है और वो बहुत ही सक्सेसफुल है। देखिए, जो रॉकेट लॉन्च करा जा रहा है उसका नाम है विक्रम एस। विक्रम एस नाम इसका क्यों रखा गया है? क्योंकि ये विक्रम साराभाई, जिनने इसरो की स्थापना करी, उनके नाम पे इस रॉकेट का नाम। ये पहला स्पेस लॉन्च होगा एक किसी व्हीकल का जो मैन्युफैक्चर किया है, जो ऑपरेट करेगा एक प्राइवेट कंपनी, जो भारत में पहली कंपनी होने वाली। एंड इट इज मेकिंग दिस द फर्स्ट लॉन्च ऑफ इट्स काइंड सिंस यूनियन गवर्नमेंट ओपनड अप स्टेट सेक्टर स्पेस सेक्टर फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन जून 22। जैसा आप सभी को पता है कि कोविड के दौरान भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में डीरेगुलेशन किया था, कई क्षेत्रों को अविनियमित किया था, और उसमें से एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया था वो था स्पेस सेक्टर। तो उस अनाउंसमेंट के 2 साल बाद इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपना पहला प्राइवेट रॉकेट इसरो की लॉन्च साइट से लॉन्च करेगा, जिसका नाम है विक्रम एस। अब जो इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है नागा भारत डाका, उन्होंने कंफर्म किया एक स्टेटमेंट में कि यह लॉन्च सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट होगा एंड ये रॉकेट
कस्टमर के पेलोड भी लेकर जाएगा, जो सैटेलाइट्स होंगी जिनको ऑर्बिट में रखा जाएगा। अब सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट क्या होता है? देखिए, टिपिकली सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट्स रेफर टू हाइट अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी अर्थ का जो सरफेस है उससे 100 किलोमीटर ऊपर कोई भी फ्लाइट अगर जाती है, कोई भी सामान जाता है, कोई भी रॉकेट जाता है, कोई भी एरोप्लेन जाता है, तो उसको सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट बोला जाता है। ओके, एंड इट इज डन एट लोअर एल्टीट्यूड देन ऑर्बिटल फ्लाइट। ऑर्बिटल फ्लाइट का मतलब क्या है? कि जो लो अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं, यानी 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर अर्थ के ऊपर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जाता है, सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, तो उसको बोला जाता है ऑर्बिटल फ्लाइट। और सब ऑर्बिटल मतलब 200 किलोमीटर के नीचे, लगभग 120 किलोमीटर के बराबर। तो ये अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये 100 किलोमीटर है। अगर यहां तक कोई भी रॉकेट, कोई भी विमान जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? सब ऑर्बिटल फ्लाइट। सब ऑर्बिटल फ्लाइट बोला जाता है। तो इसी सब ऑर्बिटल फ्लाइट विक्रम एस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो प्राइवेट सेक्टर का है। तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स आर नोन टू बी इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्टिंग टेस्ट ऑफ स्पेस मिशन। जब भी कोई नया स्पेस मिशन आता है, कोई रॉकेट आता है, तो सबसे पहला थ्रेशोल्ड किसी भी रॉकेट, किसी भी स्पेस मिशन को होना चाहिए, क्या है भाई? सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट कामयाब होनी चाहिए। बिफोर एनी कमर्शियल मिशन, कोई कमर्शियल मिशन लॉन्च करने से पहले सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट लॉन्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है, जिसने अभी तक $68 मिलियन रेज किए हैं डिफरेंट इन्वेस्टर से, वो इंडियाज मोस्ट फंडेड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। ये हैदराबाद में बेस्ड है। ये अमंग द फर्स्ट कंपनीज हैं जिनने लोकली फुली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, 3D प्रिंटर आता है, उसके से प्रिंट कराकर इन्हें एक रॉकेट इंजन बनाया है, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया था इन्होंने अर्थ पे, ग्राउंड पे, नवंबर लास्ट ईयर में। और इस साल भी इन्होंने टेस्ट किया। अर्लियर दिस ईयर ऑन May 19 इसी कंपनी ने अपना दूसरा रॉकेट टेस्ट किया, जिसका नाम है कलाम 100, जो इंडिजिनसली बिल्ड सॉलिड फ्यूल इंजन है, जिसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल कर सॉलिड फ्यूल को बर्न किया जाता है। कलाम 100 किसके नाम पे रखा गया आप सबको पता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। अब यह है कलाम 100, जो रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, बूस्टर है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, स्काई रूट का है। अब एक बात आपको समझनी है कि पवन कुमार चंदाना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है स्काई रूट के, उन्होंने मिंट अखबार को यह बताया कि विक्रम एस लॉन्चर, विच वुड बी द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन ऑफ स्काई रूट कंपनी, विल यूज डिफरेंट इंजन इन रॉकेट स्टेजेस, यानी विक्रम एस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो कई सारे स्टेजेस होते हैं इंजन में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो उसमें कलाम 80 रॉकेट का भी, बूस्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एंड द इंजन विल डेमोन्स्ट्रेट कंपोजिट फाइबर बिल्ड सोलर फ्यूल मोटर टेक्नोलॉजी दैट विल बी यूज्ड इन ऑल विक्रम सीरीज लॉन्च व्हीकल, यानी ये सीरीज ऑफ रॉकेट बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया जाएगा कमर्शियल यूज के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, स्पेस लॉन्चेस के लिए। तो इससे क्या होगा? इससे भारत का क्या फायदा होगा? देखिए, आज के समय सारा स्पेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, वो सरकार का बनाया हुआ है, इसरो का बनाया हुआ है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें आकर योगदान करेगा, तो जैसे यूएस में एक प्रोलिफरेशन हुआ है स्पेस कंपनीज का, जिसकी वजह से कंपटीशन आया है, जिसकी वजह से मार्केट ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेस सेक्टर में बढ़ी है, तो अब इससे क्या होगा? सरकार की कॉस्ट कटिंग भी तो हो सकती है। सरकार को जो अपनी चीजें लॉन्च करनी है, तो सरकार अब किस पे फोकस कर सकती है? इसरो अब किस पे ज्यादा फोकस कर सकती है? इसरो फोकस कर सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल लॉन्चेस। और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो इसरो को बनवानी है, वो प्राइवेट सेक्टर से स्पेस
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बनवा सकती है। तो अभी क्या सिर्फ इसरो काम कर रहा था, अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां काम करेंगी, तो भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। आगे अगर हम बढ़े, ऑन 13 जुलाई एक और स्टार्टअप है स्पेस सेक्टर का जिसका नाम है अग्निकूल। उसने इट ओपन्ड इट्स ओन 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन फैक्ट्री। उसने अपनी फैक्ट्री खोली। जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं श्रीनाथ रविचंद्रन, टोल्ड मिंट, फिर से मिंट को बताया, एट द टाइम दैट सच फैसिलिटी विल हेल्प प्राइवेट फर्म्स इन इंडिया सेट अप एबिलिटी टू मैच एंटिसिपेटेड डिमांड फॉर सैटेलाइट लॉन्चेस। कई सारे रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी, रीयूजेबल रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उन सबको बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग रॉकेट फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर द्वारा। इसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, जो अच्छी चीज है। सो एज प्राइवेट रॉकेट लॉन्चेस फ्रॉम इंडिया बिकम मोर फ्रीक्वेंट, अभी सिर्फ इसरो करता है, इसरो का खर्चा होता है, अब प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, कंपटीशन आएगा और सरकार का कम पैसा भी खर्च होगा, रिसर्च पे ज्यादा खर्चा होगा और इसरो उनसे अपने काम भी करा सकता है। तो यह है अग्निकूल का रॉकेट और यह है अग्निकूल कंपनी। स्काई रूट और अग्निकूल दो कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर स्पेस को लीड कर रही हैं। तो ये कंपनियां आगे जाकर स्पेस एक्स को टक्कर दे सकती हैं। जैसे इसरो आज एक इंटरनेशनली रेप्यूटेड स्पेस एजेंसी है, वैसे जो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो आगे जाकर स्पेसएक्स जैसी, इलॉन मस्क की ओन कंपनी जैसी कंपनियों को टक्कर दे सकती है। तो यह भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स इन इंडिया आर बेटिंग ऑन इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर लॉन्च मिशन। भाई जैसे जैसे कम्युनिकेशन की जरूरत, आईटी सेक्टर्स की जरूरत, सर्विस सेक्टर की जरूरत बढ़ेगी, वैसे वैसे और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी, नेविगेशन सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्स सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। और इस समय क्या है, इस समय प्लेयर्स जो वर्ल्ड में हैं जो ये सुविधाएं देते हैं लॉन्चेस की, वो बहुत कम है, और अगर है भी तो वेस्ट डोमिनेटेड है, खास तौर से यूएस डोमिनेटेड है। तो जो यूएस की मोनोपोली है उसको ब्रेक करने में इसरो बहुत हद तक कामयाब रहा है। अब भारतीय प्राइवेट स्पेस कंपनियां जैसे स्काई रूट हो गई, अग्निकूल हो गई, वो उस मार्केट को कैप्चर कर पाएंगी और भारत को इससे एडिशनल फंड भी क्रिएट होगा। इन जून दिस ईयर, अनिल प्रकाश, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्री बॉडी सैटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ने मिंट को बोला कि ओवर 6000 सैटेलाइट लॉन्च मिशंस में टेक प्लेस बाय 2025, यानी 60,000 और सैटेलाइट्स लॉन्च होनी है। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी बहुत ही कम लोगों के पास है, तो उसमें अगर इंडियन प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसका बहुत फायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, इनकम क्रिएट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट होगी और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, स्पेस इंडस्ट्री है, उसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो यह भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ये दो कंपनियां जो आगे बढ़कर आई हैं वो अगली स्पेसएक्स बन सकती हैं इंडिया की, और स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसको वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन दे सकती हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आप जाने से पहले आपको कहीं नहीं जाना है आईएएस की तैयारी के लिए। स्टडी आईक्यू आपके लिए फाउंडेशन बैच 8 ला चुका है, जिसमें आपको जो पुराने फायदे बताए मैंने वो तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें मेंटर्स दिए जा रहे हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली पूरी प्रिपरेशन में थ्रू आउट हैंड होल्ड करेंगे, मदद करेंगे आपके डाउट्स, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ क्लास के पहले आपको क्रक्स दिया जाएगा जो आप पढ़ सकते हैं। क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो भी भाषा में आपको चाहिए। और हर क्लास के एंड में टीचर्स आपके डाउट रिजॉल्व करेंगे लाइव कैमरे पे। तो इंटरैक्टिव होंगे ये सारे सेशन। तो देर मत करिए, यूज करिए कोड केपी लाइव और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल करिए मात्र 19,000 रुपए में, ये कोड लगा के केपी लाइव। इस कोर्स की क्लासेस 14 नवंबर से चालू हो रही हैं, तो देर मत करिए। 6 PM से इसकी क्लासेस हर दिन शाम को होंगी। इसी के साथ अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह आप मुझे
फॉलो कर सकते हैं। सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहां आपको सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।